इमेजिन करिए पिछले 2 हफ्तों से आपके सर में दर्द है और आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, आपके शहर के सारे डॉक्टर्स, उनकी मेडिसिन, सब कुछ, पर किसी से आपको फायदा नहीं हो रहा है। आप दर्द की चार दीवारी के अंदर फंस कर रह गए। फिर आपको कहीं से पता चलता है कि आपके शहर के पास एक डॉक्टर है, उनके पास एक पिल है, जिस पिल को खाने से सबका दर्द सही हो रहा है। आपके अंदर एक उम्मीद की किरण जागती है और आपको लगता है कि अब आपका दर्द सही हो ही जाएगा, क्योंकि बाकी लोगों का भी हुआ। आप वो पिल खाते हैं और आपका दर्द सही हो जाता है, जो किसी और पिल खाने से सही नहीं हो पा रहा था। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है? ऐसा तो अक्सर होता है कि किसी डॉक्टर की दवाई असर करती है और किसी डॉक्टर की नहीं करती। पर यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। 1 हफ्ते बाद आप उन्हीं डॉक्टर को दिखाने जाते हैं अपना हाल बताने, और वो डॉक्टर आपको बताते हैं कि जो पिल उन्होंने आपको दी थी, जो गोली उन्होंने आपको दी थी, वो कोई दवाई थी ही नहीं। वो सिंपली एक शुगर पिल थी, मतलब एक फेक मेडिसिन। अब सवाल ये उठता है कि आपका सर दर्द रियल, जिस प्रोसेस से आपकी बॉडी ने उस दर्द को हील करा, वो रियल, तो उस फेक मेडिसिन ने ऐसा क्या करा जो बाकी दवाइयां नहीं कर पा रही थी? तो यहाँ एग्जैक्टली क्या हुआ? क्या उस डॉक्टर के नकली प्रिस्क्रिप्शन ने या फिर उस परमिशन ने जो आपने अपने ब्रेन को दी उस नकली दवाई पर विश्वास करने के लिए, जिसने आपके ब्रेन की फार्मेसी को अनलॉक कर दिया? आज के वीडियो में हम बात करेंगे उस हैरान कर देने वाली फार्मेसी के साइंस के बारे में, और कैसे एक सिंपल बिलीफ आपकी बॉडी में रियल फिजिकल चेंज ला सकती है। अब उस पॉइंट पर वापस चलते हैं जब आपको सरदर्द से रिलीफ मिला था। क्या जो सरदर्द आपको हुआ था वो सिर्फ एक इल्यूजन था, या फिर जो रिलीफ आपको मिला वो एक इल्यूजन था? इसका सीधा सीधा जवाब ना है। वो सरदर्द भी रियल था और जो आपको रिलीफ मिला वो भी रियल था, पर जो पिल आपने खाई वही सिर्फ फेक थी। यहाँ पर जो आपने एक्सपीरियंस करा वो प्लेसिबो इफेक्ट था, वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड और बहुत पावरफुल फिनोमेना साइंस के अंदर। प्लेसिबो हर वो ट्रीटमेंट है जो दिखने में बिल्कुल असली लगता है, पर उसके अंदर कोई एक्टिव सब्सटेंस इस्तेमाल नहीं होती है, जैसे इस केस में वो शुगर पिल। इस इफेक्ट की पावर को समझने के लिए आप अपनी सुबह की चाय के बारे में सोचिए। उसकी खुशबू, कप की गर्माहट और वो पहला सिप जिसको लेते ही आपकी आंखें खुल सी जाती हैं। आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है कि अब सुबह हो गई है, अब अलर्ट होना होगा। अब सोच कर देखिए, एक दिन आप उठे और आपने देखा मम्मी किचन में चाय बना रही हैं, और थोड़ी देर बाद चाय का कप आपके सामने रख दिया जाता है, और इसी बीच आपकी नज़र बचते ही आपका छोटा भाई चाय का कप एक और कप के साथ रिप्लेस कर देता है, जिसमें कुछ चाय के जैसी खुशबू वाला और चाय के जैसी टेस्ट वाला ही कोई लिक्विड है। आप उसको बिल्कुल चाय समझकर ही पीते हैं, और हालांकि उस कप में बिल्कुल कैफीन नहीं थी, पर फिर भी आप वही इफेक्ट्स महसूस करते हैं जैसा आपको असली चाय पीने पे होता है। सुबह सुबह का धुंधलापन अचानक दूर हो जाता है, आप अलर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रोज़ सुबह चाय पीकर आपका ब्रेन कंडीशनड हो गया है कि जब भी आप चाय पियेंगे तो आप अलर्ट हो जाएंगे। ये है प्लेसिबो इफेक्ट। मैजिक उस चाय में नहीं था, मैजिक उस मैसेज में था जो आपका ब्रेन चाय से एसोसिएट कर रहा था। वो एक्सपेक्टेशन, पूरा रिचुअल, चाय का बनना, कप का गर्म होना और मीनिंग सेम इफेक्ट शो कर रहा था दोनों केसेस में। पर यहाँ मिस्ट्री और डीप हो जाती है। अगर उस पिल में कोई दवाई थी ही नहीं तो कैसे आपका पेन ठीक हो पाया? इसका जवाब जानने के लिए हमें उस पिल से ज़्यादा उस फार्मेसी पर फोकस करना होगा जिसके साथ हर एक इंसान पैदा होता है। कैसे एक ब्लैंक की दरवाज़ा खोल सकती है? यहाँ पर की मैटर ही नहीं करती, यहाँ पे आपका हाथ मैटर करता है जो डोर नॉब घुमाएगा। मतलब वो शुगर पिल सिंपली एक इंस्ट्रक्शन था, एक परमिशन थी जो आपने अपने ब्रेन को दी। जब आपके ब्रेन को आपसे एक पावरफुल इंस्ट्रक्शन मिला कि मैंने एक इफेक्टिव दवाई खाई है, अब मेरा दर्द सही हो जाना चाहिए, तो आपके ब्रेन ने बैठकर इंतज़ार नहीं करा, बल्कि उसने काम करना शुरू करा। अपनी फार्मेसी स्टॉक से केमिकल्स को रिलीज करना शुरू करा, जिसमें से एक केमिकल था एंडोर्फिन, जो आपकी बॉडी के नेचुरल पेन किलर्स हैं। याद है जब बचपन में खेलते खेलते आपके चोट लग जाती थी, थोड़ी देर आप रोते थे, फिर कुछ मिनट बाद दर्द गायब सा हो जाता था और आप दोबारा खेल में लग जाते थे। ये कमाल एंडोर्फिन का था। पर आपके ब्रेन ने एक फेक पिल को लेकर ऐसा क्यों रिएक्ट करा? इसका आंसर है कंडीशनिंग। हमने सारी ज़िंदगी मेडिसिन के जो रिचुअल्स हैं, एक सफ़ेद कोट वाले आदमी के पास जाना, क्लिनिक के बाहर थोड़ा वेट करना जहाँ दवाइयों की स्मेल आ रही होती है, और फिर डॉक्टर से मिलना, इन सबको हमने हीलिंग से एसोसिएट कर लिया है कि जब ये पूरा प्रोसेस होगा तो उसके बाद जब हम दवाई खाएंगे तो हम हील हो पाएंगे। प्लेसिबो इफेक्ट कितना पावरफुल हो सकता है? क्या ये फेक सर्जरीज पर भी काम कर सकता है? इसके लिए हमें चलना पड़ेगा यूनाइटेड स्टेट्स के ह्यूस्टन में, जहां डॉक्टर ब्रूस मूजले, जो एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, वो 2002 में कई सारे पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे थे जो ऑस्टियो अर्थराइटिस से सफ़र कर रहे थे। ऑस्टियो अर्थराइटिस
उनके नी यानी घुटने में था, जिसकी वजह से ये पेशेंट्स काफ़ी दर्द में थे और इसका कॉमन ट्रीटमेंट अर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी था। पर डॉक्टर मूजले का एक क्वेश्चन था कि कितना रिलीफ इन पेशेंट्स को सर्जरी से मिलेगा और कितना सिर्फ सर्जरी पे विश्वास करके मिलेगा। इसलिए उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाकर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा और पेशेंट्स को 3 ग्रुप में डिवाइड करा। ग्रुप 1 की उन्होंने फुल प्रॉपर सर्जरी करी और ग्रुप 2 की उन्होंने पार्शियल सर्जरी करी, जिसमें उन्होंने सिर्फ घुटने के अंदर से सफाई करी और ऊपर से स्टिचिंग कर दी। ग्रुप 3 के साथ उन्होंने कुछ ऐसा करा जो बहुत स्ट्रेंज था। उन्होंने एक शैम सर्जरी करी, यानी एक झूठी सर्जरी, प्लेसिबो सर्जरी। पेशेंट्स को ऑपरेशन थिएटर में लाया गया, उनके घुटने में सेडेटिव लगाया और 3 इंसिजन यानी 3 कट्स उनके घुटने में लगाए गए और ऊपर से सेलाइन सॉल्यूशन डाला, जो हर एक सर्जरी में डाला जाता है। और साथ ही साथ उन्होंने अपनी टीम से ऐसा कोऑर्डिनेट करा जैसे मानो कि वहाँ रियल सर्जरी चल रही हो, जिससे पेशेंट्स को लगे कि हमारे साथ सही ऑपरेशन हो रहा है, एक रियल ऑपरेशन हो रहा है। और ठीक 40 मिनट बाद उन्होंने जो 3 कट्स लगाए थे, उन्होंने उसको दोबारा सिल दिया बिना अंदर कुछ करे। और जब रिजल्ट सामने आए तो खुद डॉक्टर मूजले भी हैरान रह गए। जिस ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के साथ फेक यानी प्लेसिबो सर्जरी हुई थी, उन्होंने एग्जैक्ट सेम अमाउंट ऑफ पेन रिलीफ बताया जैसे कि रियल सर्जरी वाले बता रहे थे। और सिर्फ उनको दर्द से राहत नहीं मिली, वो बेटर वॉक कर पा रहे थे, सीढ़ियों पर चढ़ पा रहे थे, उनका ऑस्टियो अर्थराइटिस हील हो रहा था। इन सब हैरान कर देने वाली बातों से हमें क्या सीखने को मिलता है? यही कि उन पेशेंट्स के घुटनों का दर्द बिल्कुल असली था, लेकिन उस दर्द को ठीक करने की उनके दिमाग की ताकत और ज़्यादा असली थी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दवाइयाँ और डॉक्टर्स ज़रूरी नहीं हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं। पर आप अपनी सेहत के मामले में एक पैसेंजर नहीं है, आप को पायलट है। आपका दिमाग और आपका शरीर अलग अलग नहीं है। दिमाग कमांड सेंटर है। आपका विश्वास, आपकी उम्मीदें सिर्फ एहसास नहीं है, ये आपके शरीर के लिए बायोलॉजिकल इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया, कुछ ज़रूरी सिखाया हो तो इसे किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करें जिसे अपने अंदरूनी ताकत जानने की ज़रूरत हो। आप अपने बारे में क्या मानते हैं और आप अपने लिए क्या चाहते हैं, ये बात सच में बहुत मायने रखती है।